धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नतीजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार दलितों ने, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, उत्तर प्रदेश में इस बार दलितों ने मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है और बहुजन समाज पार्टी का 10% से ज्यादा वोट शेयर कम हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात पर मोहर लगा रहा है। दलित अब नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और भाजपा का जो वोट शेयर बढ़ा है वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात पर मोहर लगा रहा है, खुल्लम खुल्ला दलील इस बात की दे रहा है। लेकिन फिर भी भाजपाई दलितों पर हमला कर रहे हैं। जी हां, भाजपाई हार का बदला दलितों से ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा का एक फायर ब्रांड नेता जो विधायक भी है वो हार गया है, उसका बदला दलितों से लिया जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि सिर्फ दलित ही नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी निशाने पर हैं, उनकी प्रतिमा को भी खंडित किया गया है। लेकिन ये दोनों तस्वीरें आपके सामने खबर के दो हिस्से में रखूं उससे पहले आपके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान रखना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नतीजों को लेकर कहा है कि मैं नेवला हूं और मुझे हराने के लिए सांप और नाग एक हो गए। पहले उनकी जबानी सुनिए, फिर आगे खबर के दो हिस्सों में पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नहीं, हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात दिगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दिए। सुन लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब बात करते हैं पहली खबर की, जिसमें आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हार गया है और उसका बदला दलितों से लिया जा रहा है। यह खबर मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है सरदना। जी हां, वही सरदना जहां से विधायक संगीत सोम 2017 में जीता, 2012 में भी जीता। मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी रह चुका है, 1 साल जेल में रह चुका है, एनएसए उस पर लग चुका है। राजपूत होने के बावजूद भी आदित्यनाथ योगी जो खुद ठाकुर हैं वो इसको मंत्री नहीं बना पाए, या ये खुद मंत्री नहीं बन पाया, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। इस बार चर्चा चल रही थी कि इसका टिकट कट जाएगा, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी गए, उसके बाद जिन जिन के टिकट कटने की चर्चाएं चल रही थी वो रुक गई और जैसे उनको मिल गया वैसे इसको भी टिकट मिल गया। लेकिन इस बार ये चुनाव जीत नहीं पाया, ये चुनाव हार गया महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान से। आरोप लग रहा है उसी के बाद सरदना थाने के सलावा गांव में दलितों के घरों पर हमला कर दिया गया, उनके घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, वहां खड़ी हुई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। पूरे मामले को लेकर अतुल प्रधान ने आला अधिकारियों से बात की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं दलितों ने आरोप लगाया है कि पहली बार उन पर इस तरीके से हमला नहीं किया गया, ऐसे ही हमला उन पे उस वक्त भी किया गया था जब पहले चरण के तहत यानी 10 फरवरी को सरदना में वोटिंग हुई थी सलावा गांव में, उस वक्त भी उनके साथ इसी तरीके का मामला पेश आया था। पुलिस ने उस दौरान भी कुछ नहीं किया, पुलिस आज भी कुछ नहीं कर रही है। हालांकि खबरों के मुताबिक आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। इस बाबत वेबसाइटों ने इन तमाम खबरों में बयान छापा है संगीत सोम का कहना है कि ये उसे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, उसका इससे या उसके लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरोप सीधे तौर पर लग रहा है कि वो हार गया और इस बात का बदला दलितों से निकाला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने की। जी हां, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने का मामला आपके सामने रख देते हैं, जो आ रहा है गाजियाबाद से। गाजियाबाद का विजयनगर एक थाना पड़ता है। विजयनगर थाने का लाठमार जो भी एक मोहल्ला है, वहां पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। 10 मार्च को चुनावी नतीजा है, गुरुवार का दिन था। रात में किसी ने बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी। जी हां, किसी ने बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी। शुक्रवार की सुबह यानी 11 मार्च की सुबह लोगों ने जब देखा तो गुस्से में आ गए। सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठे हो गए, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग भी आ गए। नारेबाजी होने लगी, हंगामा होने लगा। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है थानेदार ने समझा बुझा कर लोगों को शांत करा, कहा कि वो सीसीटीवी निकालेगा और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेगा और साथ ही उसने अपने हर्जे खर्चे से बाबा साहब की नई प्रतिमा लगाने का आश्वासन दिया और उसको बदलवा भी दिया, जिसके बाद दलित समाज के लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये दोनों खबरें ये बता रही हैं कि भले ही मायावती को नकार दिया हो, छोड़ दिया हो, बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया हो, छोड़ दिया हो, और भले ही
नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की भाजपा का दमन थाम लिया हो और दलित उनके साथ चले गए हों, भले ही नरेंद्र मोदी मंच पर दलित के पैर छू रहे हों, दलित के पैर धो रहे हों, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। और ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हम जानते हैं पिछली बार जब आदित्यनाथ योगी 19 मार्च 2017 को पहली बार सीएम बने थे, उसके फौरन बाद सहारनपुर के सड़क दुधली गांव में दलितों पर हमला कर दिया गया था। 5 मई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव को जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वहां पर महाराणा प्रताप की जयंती का जुलूस निकालने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहां पे रविदास मंदिर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रही थी। उस दौरान भी मीडिया ने कुछ नहीं किया था, आज भी मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है और उम्मीद भी नहीं है कि आगे कुछ बोलेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जैसे पिछली बार दलितों पर अत्याचार होते रहे और कहा जा रहा है कि अब उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते, राशन के चलते, पैसे के चलते, मकान के लिए पैसे मिलने के चलते, उज्ज्वला योजना के चलते नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की भाजपा को चुन लिया है। क्या वो भाजपा उन्हें सुरक्षा भी दे पाएगी और क्या वो भाजपा के राज में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगे या नहीं? जो भी होगा देखते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।